ॐ नमः नमो योगेश्वरकालवती अनंता नमो योगेश्वरकालवती सीता नमो योगेश्वरकालवती आर्या नमो योगेश्वरकालवती वचा नमो योगेश्वरकालवती सरसम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्य न्यायंती कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंकुमार्यो जयेन्द्रम श्रीमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वतरचिते एवं में शाश्वत पावनान दर्शन दर्पण शेषा में बाहिरा भाव सुखी ओम श्री नमस्ते नमस्ते। प्रवचन सार परमागम की ये 172वीं गाथा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की है। उसमें अलिंग ग्रहण के 20 बोल दिए गए हैं। 20 बोल के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। ये जो अलिंग ग्रहण अपना जो परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप स्वभाव है, उसको वास्तव में कोई लिंग ही नहीं होता है। ऐसा एक मेरा स्वभाव अनादि से मेरे पास बचा हुआ है, क्योंकि अनादि से जीव परिभ्रमण चारों गति में कर रहा है। मनुष्य देव तिर्यंच नारक, मनुष्य देव तिर्यंच नारक, ऐसा परिभ्रमण चारों गति का अनादि से चल रहा है। तो वो परिभ्रमण में से निकलने के लिए, वो परिभ्रमण को दूर करने के लिए उसके पास एक भगवान आत्मा बच गया है। वो भगवान आत्मा का जब वो दर्शन कर लेता है, जब उसकी सन्मुख होकर उसकी दृष्टि कर लेता है, तो उसका परिभ्रमण का अंत आ जाता है। इसीलिए यहाँ जो ये 20 बोल की जो चर्चाएं है, वो भव का अभाव करने की चर्चा है। क्योंकि अनादि से ये परिभ्रमण एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चल ही रहा है। कितने मनुष्य के भव कर दिए, फिर नरकी के भव कर दिए, फिर देव के भव कर दिए, फिर तिर्यंच के भव कर दिए, नियोग के। एक से अनंत गुना, एक से अनंत गुना, उससे अनंत गुना, कितने 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 परिभ्रमण रूप चारों गति में परिभ्रमण जीव का चल रहा है। ऐसा होने पर भी जब ऐसा परिणमन गैरलक्षी भाव पर्याय में चल रहा है, उस समय वो बंद हो जाए तब भगवान आत्मा परिपूर्ण है, ऐसा नहीं। उसके काल में, ऐसी दशा के काल में ऐसा परिभ्रमण चल रहा है, विभाव चल रहा है, मोह राग द्वेष चल रहा है, मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण चल रहा है। उस समय भगवान आत्मा सुरक्षित है, उसमें कुछ नहीं होता। ऐसा चैतन्य परमात्मा विराजमान है मेरे पास। ऐसी मेरी वस्तु है, ऐसी मेरी कृत्यता है, ऐसी मेरी अनादि अनंतता है, ऐसी मेरी शाश्वतता है, ऐसी मेरी ध्रुवता है। जिसको कोई भी जीव को विचार आवे कि मेरे को ये चार गति का परिभ्रमण में दुख लगा है, तो उसको सुख त्वरित मिल जाए, ऐसा सुख स्वरूप भगवान आत्मा है। वो उसके पास प्रथम से ही मौजूद है।
वर्तमान में भी ऐसा ना ऐसा है, अनंत काल तक ऐसा न ऐसा रहने वाला है। ऐसी कोई एक ये नायक भाव स्वरूप वस्तु किसे कहे कि जिसपे अनंत गुण बसता हो, ऐसी वस्तु उसके पास पड़ी है, उसके पास जिसमें अनंत 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 गुण है, कि जिसका कोई अंत नहीं, इतने अनंत गुण है। फिर भी स्वसंवेदन से वो अनंत गुण का माप भी निकलता है। माप कैसे निकले कि अनंत गुण है ऐसा माप निकल जाता है। ऐसी कोई पर्याय भी उसके पास प्रकट रूप है, ऐसी कोई वर्तमान पर्याय भी उसके पास प्रकट रूप है, ज्ञान का अंश भी प्रकट रूप है। तो ऐसी कोई सत्ता उसके पास बच गई है। वो सत्ता बच गई है, इसलिए ऐसा उसको जब ख्याल में आता है तो उसका बोझा तो पहले कम हो जाता है कि मेरी सुरक्षितता तो है, भले परिभ्रमण होवे, भले मोहराग द्वेष चलता हो, अज्ञान भाव चलता हो, ये है, भले चले माने चलने देना ऐसा नहीं, मगर वो होने पर भी यहां कुछ नहीं हुआ है। ये एक बहुत ताकत अंदर से पैदा हो जाए ऐसी बात है। अंदर से माने कि ऐसी, माने कि जो अपना वीर्य गुण है ना, वो स्वरूप की रचना करता है ना, पुरुषार्थ पूर्वक, ऐसा पुरुषार्थ की जागृति आ जाए उसको। ओहो, मैं तो ऐसा नहीं सा, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं है। मैं तो अभी तक ऐसा सोचता था कि मोह राग द्वेष को दूर करो, उसको हटाओ, उसको माने कि दूर कर दूं, उसका परिणाम बंद कर दूं, तब मेरे को प्राप्ति होगी मेरे स्वरूप की। यहाँ कहते हैं कि तेरा स्वरूप ऐसा न ऐसा है, ऐसा तुझे पता चले, ऐसा तुझे ख्याल में आ जाए, ऐसा तेरा अभिप्राय बन जाए, ऐसा तेरा स्वसंवेदन हो जाए, तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती। क्योंकि उसको जो देखता रहता है, उसको जो दूर करने का प्रयास करता रहता है, उसको ऐसा ही लगता है कि वो मेरे में प्रविष्ट हो गए हैं, इसलिए मैं उसको हटाऊं, मैं उसको दूर करूं। मेरी प्रमाण की सत्ता में जरूर है, मगर मेरी त्रिकाल सत्ता में बिल्कुल नहीं है। प्रमाण की सत्ता में उसका निषेध नहीं है और त्रिकाल सत्ता में उसका प्रवेश नहीं है। ऐसी कोई त्रिकाल सत्ता बच गई है। ऐसी परिपूर्ण सत्ता जो है, उसका वेदन कराने वाली ये गाथाएं है कि उसका वेदन कैसे आ जाए, अनुभव प्रत्यक्षता कैसे हो जाए, स्वसंवेदन कैसे हो जाए, मुझे पता कैसे चल जाए कि ऐसा ही मेरा स्वरूप है। तो वो प्रमाण तो वेदन से आता है, वेदन के बिना उसका प्रमाण नहीं होता। तो वेदन कैसे आवे, अनुभूति कैसे होवे, अनुभूति का विषय कैसे पकड़ में आ जाए, उसकी यहाँ ये सब चर्चा चल रही है। 1 से 20 बोल है, उसमें 5 बोल तो नास्ती वाले हैं, पहले 5 बोल, उसमें सब नास्ती की ही चर्चा आती है। वो नास्ती वाला बोल में अपन 3 बोल तो अपना पूरा हो गया है। अभी आज चौथा 5वां अभी ले लेते हैं। छठा भी प्रत्यक्ष ज्ञाता वाला बोल है, त्रिकाली द्रव्य का, वो भी अस्थि वाला बोल है। और बाद में वो छठा बोल ज्ञायक का आता है, उसके बाद में ज्ञायक का जो लक्षण है उपयोग, उसका बोल शुरू होने वाला है। तो ये सब जो 20 बोल लिखे हैं ना, वो एकदम क्रम से लिखे हैं, क्रम से, इसमें क्रम है। आचार्य भगवान जब लिखते हैं ना, तो सब क्रम से ही होता है, वो क्रम टूटता नहीं कभी। देखो जहां जहां उसने नास्ति में अपनी अस्थि मान के रखी है, इसलिए पहले 5 बोल नास्ति वाले बताए हैं कि तुझे ऐसा लगता है कि तेरे आत्मा है वो इंद्रियों से जानने का काम करता है, तो ऐसा तेरा स्वरूप नहीं है। तुझे ऐसा लगता है
कि इंद्रियों से तेरा आत्मा जानने में तुझे आ जाएगा, पांचों इंद्रिय का परिणमन से, मन से, रागादि भाव से उत्कृष्ट प्रकार का राग हो जाए, राग में भी उत्कृष्ट प्रकार, ऐसा राग हो जाए तो मेरा आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, है? तो कि उससे तेरे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। उसने ऐसा मान रखा है, वो मान रखा है, इसलिए उसका निषेध कराते हैं। यहाँ नास्ति में अपनी अस्थि को स्थापित कर दी है उसने कि ऐसे ही जानने में आएगा, ऐसे ही जानने में आएगा। कोई चिन्ह दिखता है? कोई ऐसा उसको वैराग्य आ जाता है। वैराग्य तो ज्ञान के बिना होता ही नहीं। ज्ञान वैराग्य शक्ति तो ज्ञानी को ही प्रकट होती है, मगर उसको ऐसा बाह्य से वैराग आ जाए, कोई ऐसी प्रतिकूलता आवे तो वैराग हो जाए, तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसा वैराग से, ऐसा चिन्ह से मेरा आत्मा ख्याल में आ जाएगा। तो वो भी तीसरे बोल में उसको मना कर दिया कि उससे भी आत्मा ख्याल में आता नहीं है। यानी कि जहां 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 अपनी अस्थि उसने स्थापित की है, वहां से उसको पहले आचार्य भगवान उठाते हैं, ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये तेरा स्वरूप नहीं है। बाद में चौथा बोल आता है। चौथा बोल में ऐसा कहा है, अपन ने पढ़ा था सवेरे, कि दूसरों के द्वारा अपना आत्मा भी अनुमान से जानने में नहीं आता। दूसरों के द्वारा दूसरे का आत्मा, दूसरा जीव के द्वारा दूसरा जीव का आत्मा अनुमान के द्वारा ख्याल में नहीं आता। जब अनुभूति होती है, स्वसंवेदन होता है, वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है, वो प्रत्यक्ष के बाद का जो अनुमान होता है, उसमें उसको पता चलता है कि जैसा मेरा आत्मा है ऐसा ही सामने वाले का आत्मा है। जब तक उसको खुद को प्रत्यक्ष नहीं होता है आत्मा, तब तक दूसरा आत्मा कैसा है उसका उसको पता नहीं चलता है। वो चौथा बोल में आई है बात। देखो चौथा बोल क्या है, पढ़ता हूं इसमें से। दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमेय मात्र केवल अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है। खाली कोरा कट अनुमान कर ले तो उससे पता नहीं चलता है कि दूसरे का आत्मा भी ऐसा है। जब तक अपने आत्मा को नहीं जानेगा तब तक दूसरे की उसको पता ही नहीं चलता दूसरा कैसा है। मगर उसने ऐसा मान रखा है कि ये आत्मा है वो ऐसा है, ये आत्मा है वो ऐसा है, ये आत्मा है वो ऐसा है। वो अनुमान से निर्णय कर लेता है वो, मगर वो खुद अनुभव नहीं करता पहले। इसलिए अनुभव के बिना दूसरे का भी पता नहीं चलता, निश्चय के बिना व्यवहार प्रकट नहीं होता, स्व को जाने बिना पर का ज्ञान यथार्थ नहीं होता। इसलिए यहाँ कहते हैं कि दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमेय मात्र केवल अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। और भी पांचवा बोल है, जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमाता मात्र केवल अनुमान करने वाला हो ऐसा भी नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। माने कि दूसरों के द्वारा तो दूसरे का आत्मा जानने में अनुमान से नहीं आता, और उसके द्वारा दूसरे का आत्मा भी अनुभव के बिना जानने में नहीं आता। अरस परस बात इसमें बताई है, दोनों बात। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पे खुलासा किया है, उसको अपन थोड़ा देखते हैं, इसलिए थोड़ा इसमें स्पष्टीकरण हो जाए। क्योंकि ये चौथा नंबर और पांचवा बोल का ये प्रवचन चला नहीं है, तो कल अपन छठवें और सातवें बोल का प्रवचन चलाएंगे। तो इसमें से गुरुदेव में से मैं यहाँ पढ़ के आपको थोड़ा इसका स्पष्टीकरण बता देता हूँ, गुरुदेव ने क्या लिया है इसमें। देखो ये तीसरा बोल की तो बात आ गई कि हाँ पेज नंबर है भैया 36 नंबर का पेज है। ये तीसरा बोल का
गुरुदेव ने क्या कहा है वो अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। 36 नंबर का पेज में आखिरी पैराग्राफ है बड़ा। वही आ गया। ધુમાડા દ્વારા અગ્નિનું જાણવું થાય છે તેમ લિંગ દ્વારા એટલે કે ઇન્દ્રિય ગમ્ય જ્ઞાન દ્વારા, ઇન્દ્રિય ગમ્ય દ્વારા એટલે ઇન્દ્રિયોથી જણાવવા યોગ્ય ચિહ્ન દ્વારા, એમ ઇન્દ્રિય ગમ્યનો અર્થ ઇન્દ્રિયોથી જણાવવા યોગ્ય ચિહ્ન, ઇન્દ્રિયથી જણાય કે આ આમ બેઠો છે ને આ આમ બેઠો ને તેમ છે સમજાણું, જેનું ઇન્દ્રિયના ચિહ્ન દ્વારા, જેનું એટલે આત્માનું જાણવું થતું નથી, ઇન્દ્રિયથી તો થતું નથી પણ ઇન્દ્રિયના ચિહ્ન ઇન્દ્રિય જાણે એંધાણથી પણ એનું જ્ઞાન થતું નથી. સમજાણું કાંઈ? ઓહો, આ પરમ સત્ય વાત છે. શું કહ્યું? ઇન્દ્રિયોથી જણાવવા યોગ્ય ચિહ્ન એંધાણ, એનાથી જેને જાણવું થતું નથી, જેને એટલે ભગવાનને આત્માને, તે અલિંગ ગ્રહણ છે. આ ત્રીજો અર્થ નીકળ્યો અલિંગ ગ્રહણનો, અત્યારે ત્રીજો અર્થ નીકળ્યો. આ રીતે આત્મા ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ પૂર્વક અનુમાનનો વિષય નથી, ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ પૂર્વક અનુમાનનો વિષય નથી. આ રીતે આત્મા ઇન્દ્રિય અર્થાત ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષથી અનુમાન કરે કે આ આમ છે ને તેમ છે એમ એનો વિષય નથી. બાપુ આહા, આ રીતે આત્મા ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ પૂર્વક અનુમાનનો એ વિષય નથી. આ ગમ્ય અગમ્ય ગમ્યની વાતો છે બધી. गम्य छे पण अगम्य गम्य छे, इतना बोल के फिर वो उसके बाद का प्रवचन में भी उसका स्पष्टीकरण है. आप तो पेज निकालना 39 नंबर का. ये तीसरा बोल तो अपन ने सवेरे ले लिया था, अभी चौथा बोल का अपन पढ़ते हैं. तीसरा बोल का लिया था कि शरीर जीर्ण हो जाए, वो उपवास कर ले और शरीर की स्थिति ऐसी हो जाए, उसको वैराग आ जाए, तो उससे कोई पता नहीं चलता कि इसको आत्मा ख्याल में आ जाएगा, मगर उसने ऐसा मान रखा है, अपनी अस्थि उसमें स्थाप रखी है, इसलिए उसका निषेध कराते हैं. ऐसा नहीं है, ऐसा स्वरूप पता नहीं चलता है इससे. अभी चौथा बोल है, पेज नंबर 39 है. 39 पेज पे चौथा बोल का शुरू होता है. चौथा बोल का प्रवचन प्रवचन सार गाथा 172 ત્રણ બોલ ચાલ્યા છે ને ચોથો બોલ. બીજાઓ વડે માત્ર લિંગ દ્વારા જેનું ગ્રહણ થતું નથી. આ શું કહે છે? બીજાઓ દ્વારા અનુમાનથી આત્મા જાણી શકાય એવો આત્મા નથી. બીજાઓ વડે માત્ર લિંગ દ્વારા જેનું ગ્રહણ થતું નથી તે અલિંગ ગ્રહણ છે. આ રીતે આત્મા અનુમેય માત્ર કેવળ અનુમાનથી જ જણાવવા યોગ્ય નથી. इसमें क्या कहते हैं? ये चौथा बोल का प्रकरण है. दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वो अलिंग ग्रहण है. आ रीते आत्मा अनुमेय मात्र केवल अनुमान से ही जनावा योग माने कि जानने में आता नहीं है. खाली अनुमान करे कि मैंने इसको जाना, ये आत्मा ऐसा है, ये आत्मा ऐसा, अनुमान से उसका पता नहीं चलता है. देखो इसमें इसका स्पष्टीकरण है पूज्य गुरुदेव श्री का. वो 49 गाथा में आया है, ત્યાં અલિંગ્રહણ શબ્દ છે. સમયસાર 49 ગાથા ત્યાં તો એમ કહ્યું છે કે પરથી જણાય એવો નથી, દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયથી જણાય એવો નથી, भाव इंद्रियથી જણાય એવો નથી. किस से जानने में नहीं आता है उसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री करते हैं कि पर से जानने में आवे ऐसा नहीं है, द्रव्य इंद्रिय से जानने में आवे ऐसा नहीं है, भाव इंद्रिय से जानने में आवे ऐसा नहीं है, रस रूप आदि से जानने में आवे ऐसा नहीं है. ऐसा होने पर भी स्व संवेदन प्रत्यक्ष का बल से जानने में आवे ऐसा है. इसीलिए वो अनुमान मात्र नहीं है, मात्र अनुमान से जानने में आने वाला नहीं है. स्व संवेदन प्रत्यक्ष का बल से वो जानने में आने वाला है. अनुमान मात्र ते નથી એમ 49 ગાથામાં છે. આખરી વાત છે, નિમિત્ત તો નથી, નિમિત્તથી તો થાય એવો નથી, પણ અનુમાન માત્રથી પણ તે આત્મા જણાય એવો નથી, अनुमानથી જણાતો નથી. अभी देखो इसमें ऐसा है कि प्रत्यक्ष हुए बाद में ही अनुमान से जानने में आवे वो एक बात है. जिसको प्रत्यक्ष हो जाता है उसको तो पता ही चल जाता है कि ये सामने वाला जीव ऐसा है, मेरा जैसा जीव है, ऐसा ही सामने वाला जीव है.
मेरा जैसा परिणमन चलता है वैसा ही वो ज्ञानी होगा तो उसका परिणमन भी ऐसा ही चलेगा। यहाँ त्रिकाल जीव है तो वहां भी त्रिकाल जीव है। यहाँ परिणमन शुद्ध चल रहा है मगर वहां उसका आत्मा का अनुभव नहीं है तो उसका परिणमन अभी अशुद्ध चल रहा है। ऐसा तो स्वपर का यथार्थ ज्ञान अनुभवी पुरुष को दूसरे का भी ज्ञान अनुमान से भी पता उसको स्वसंवेदन है इसलिए चल जाता है। ये तो एक बात है। अभी बहुत जगह पे ऐसी बात भी आई है अपना आत्मा का निर्णय करने के लिए। क्या? अपना आत्मा का निर्णय करने के लिए जब तक अपने पास स्वसंवेदन नहीं है, अभी स्वसंवेदन प्रकट नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई, तो अनुभूति नहीं हुई उससे पहले अनुभूति करने के लिए अभी अनुभूति हुई उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जिसको अनुभूति हो गई, जिसको वेदन हो गया उसको तो आत्मा ख्याल में आ गया। मगर अभी जिसको अनुभूति नहीं है उसको क्या करना? तो ऐसा भी आता है कि परोक्ष अनुभूति, अनुमान से ख्याल में आवे आत्मा, अनुमान से ख्याल में आवे ऐसा ही अनुभव होता है। बाद में अनुभव के बाद में वो विकल्पात्मक दशा में आता है तो उसे पता चलता है कि जैसा मैंने अनुमान किया था वैसा ही अनुभव हुआ और वो अनुभव से मैं बाहर निकला तब मेरी विकल्पात्मक दशा आ गई, तब उसको पता चलता है। तो ऐसी भी एक स्थिति जीव की होती है, वो निर्णय की स्थिति बोली जाती है। वो निर्णय में उसको आत्मा जैसा अनुभव में आने वाला है वैसा ही आत्मा उसका निर्णय में उसको ख्याल में आने लगता है। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुने, आचार्य भगवान का शास्त्र पढ़े और वो सब तो करे, वो तो सब इंद्रिय के विषय में गया, वो तो सब इंद्रिय ज्ञान है, मगर एक विचारधारा अंदर प्रकट करे। इसमें आ रहा है अवग्रह यह अवाय धारणा मति ज्ञान के जो भेद है ना, तो पहले विचार करे फिर निर्णय करे फिर धारणा में ले उसको। तो ऐसे करते 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 उसको पता चलता है, निर्णय की भूमिका एक बन जाती है कि मेरा स्वसंवेदन जैसा होने वाला है ऐसा कोई मेरा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा मेरा ज्ञायक भाव मेरे माने कि अंदर में विराजमान है। ऐसा निर्णय ज्ञान की एक समय की उत्पाद वाली पर्याय में जीव को हो सकता है और निर्णय होता है बाद में ही अनुभूति आती है। ऐसा भी एक बात है। ऐसा नहीं है कि अनुभव हो गया हो उसी को ही सब पता चले, वो तो उसका तो प्रत्यक्ष हो गया सब, उसको तो स्वानुभूति प्रत्यक्ष हो गया, उसका तो सब ज्ञान ही सम्यक हो गया। मगर अभी जिसका ज्ञान सम्यक नहीं हुआ है, जिसको अनुभूति नहीं हुई है, तो वो अनुभूति नहीं हुए तो वो क्या करे? अभी आप ऐसा बोलो कि अनुभव पूर्वक ही सब पता चलता है, तो पहले अनुभव कैसे करना, अनुभूति पहले कैसे करना, स्वसंवेदन पहले कैसे करना, प्रतीति पूर्वक स्वसंवेदन पूर्वक स्वरूपाचरण लीनता कैसे करनी, वो तो पहले में पहले होना चाहिए। तब तो बाद में अनुभव के बाद में ये अनुमान भी अनुभव के बाद में आया, मगर उससे पहले भी एक अनुमान होता है। वो अनुमान में निर्णय की भूमिका आती है और निर्णय की भूमिका में कैसा आत्मा है ऐसा उसको पता चलने लगता है। देखो अभी सभी जीव के पास तीन भाव तो है ही, आपको सबको पता है। एक तो परम पारिणामिक भाव अपना ज्ञायक भाव चैतन्य परमात्मा है। अभी एक औदैहिक भाव भी रागादि भाव चल रहा है, उसकी तो कोई मनाही नहीं कर सकता। वो तो जब तक यथाख्या चारित्र नहीं आता तब तक बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक चलता ही रहता है, ऐसा तो है ना। औदैहिक भाव भी है और एक तो सायक समीप भाव है, उसके पास ज्ञान का जानने लायक परिणमन भी चल रहा है। जानना 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 ऐसा परिणमन चल रहा है ना। अभी वो जानना 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 जो परिणमन चल रहा है ना, वो मुख्य चीज है, वो मूल चीज है। क्योंकि अभेद परम पारिणामिक भाव वाला आत्मा है, वो तो माने कि अभी अरूपी आत्मा को दिखने में नहीं आता, पता ही नहीं चलता। अभी राग हो रहा है तो राग का तो ख्याल में आता है कि ऐसा राग चल रहा है, ऐसा राग चल रहा है, ऐसा राग चल रहा है। अभी देखो भगवान का प्रतिमा का वंदन करने जीव जाता है, रोज पूजा करने जाता है, वंदन करने जाता है, वहां ध्यान करने जाता है, बैठता है, भगवान की भक्ति भी करता है। तो क्या होता है वो
कि वो वहां भगवान की प्रतिमा को देख के उसको ऐसा भाव चलने लगता है। तो वो जो भाव चलने लगता है वो तो क्या है, प्रशस्त राग है। वो प्रशस्त राग चल रहा है। वो प्रशस्त राग के काल में वो प्रशस्त राग चल रहा है, ऐसा जानना ज्ञान में होता है। ऐसा जानना ज्ञान में होता है। तो वो ज्ञान भी चल रहा है और वो ज्ञान चल रहा है। वो ज्ञान में उसको वही पता है कि भगवान का स्वरूप तो परिणामी भाव स्वरूप जो भगवान आत्मा थे उसमें से ही उसको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तब उसका माने कि उसकी जो सत्ता थी, उसका जो स्वरूप था, तब वो बिंब का प्रतिबिंब यहां विराजमान किया गया है। समझे आप? तो एक तो परम परिणामी भाव की सत्ता सिद्ध हो जाती है, एक तो औदैहिक भाव की सत्ता भी सिद्ध हो जाती है क्योंकि वहां प्रशस्त राग चल रहा है, और एक ज्ञान की सत्ता में जानना चल रहा है वो भी सिद्ध हो जाता है। अभी उसमें मुख्य क्या चीज है कि जो जानना चल रहा है ना, वो जानने में, उसको जानना चल रहा है, वो जानने में क्या जानने में आता है उसको, वो जानना निकला कहां से, वो जानना आया कहां से, वो जानना कैसा है, वो जानने का स्वरूप क्या है। ये बोल तो आएगा, अभी उपयोग का बोल में ये बात चलने वाली है, मगर यहाँ अनुमान और अनुभव वाली चर्चा है ना, इसमें भी ये लागू पड़ता है ये चीज। तो वो जानना, उसकी किरण फूटी कहां से, कि वो तो नायक में से स्रोत बह रहा है उसका। जानना जानना जानना, अंदर भी जानना है, अंदर भी त्रिकाल जानना है और बाहर में वर्तमान जानना चल रहा है। तो ऐसा जानने की स्रोत निकल रही है, ऐसा जानने का प्रवाह चल रहा है। वो ध्रुव प्रवाह में से बहता 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 ज्ञान की किरण उत्पाद रूप निकलती है। वो ज्ञान की किरण में वो स्वपर प्रकाशक होने से स्व का भी ज्ञान लेके आई है और पर संबंधी का अपना ज्ञान भी उसमें चल रहा है। तो ऐसा जो उसका ज्ञान का स्वभाव है, वो ज्ञान कहां से निकला है, वो ज्ञान कहां से आया है, तो कि जिसमें अमर्यादित ज्ञान पड़ा है, अखूट खजाना पड़ा है जिसमें, ऐसा जो में ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, उसमें से ज्ञान निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। तो ऐसा उसको निर्णय होता है, ऐसा उसको अनुमान हो जाता है। अनुमान ऐसे पहले होता है, वो निर्णय की भूमिका आती है। विचार चलता है, निर्णय होता है, फिर धारणा में आता है, फिर अनुभूति होती है अनुमान के बाद में। तो ऐसा भी ऐसी भी एक स्थिति अज्ञानी के ज्ञान के परिणमन में, निर्णय के काल में ऐसी भी एक स्थिति अपना चैतन्य स्वभाव का निर्णय करने की प्रति समय चलनी चाहिए। जब रागादि भाव चलता हो तब, राग का जानना चलता हो तब, अकेला राग का ही जानना नहीं चलता है ज्ञान में। वो तो उसने ऐसा मान रखा है कि अकेला राग का ही जानना चल रहा है। ये राग को, ये राग हुआ, ये भावक का भाव हुआ, ये ज्ञेय का भाव हुआ, ज्ञायक का भाव को भूल गया। 36-37 का समय आता है। ये प्रशस्त राग है, वो क्या हुआ, प्रशस्त राग चल रहा है, फिर ज्ञेय का भाव चल रहा है, ज्ञायक भाव चुप जाता है। इसलिए निर्णय की भूमिका में ज्ञायक का निर्णय की भूमिका बहुत मूलभूत है। तो ऐसा निर्णय अनुभव के पहले भी जीव को होना चाहिए। ये मार्ग में मूल निर्णय की कीमत है और अभिप्राय की कीमत है। उसको निर्णय हुआ कि नहीं, पर का निर्णय तो बराबर करता है वो, एकदम पता चलता है उसको पर का निर्णय करने में। कोई चीज अच्छी बुरी है तो वो पसंद की बराबर करता है, क्योंकि क्या है, उसमें लेने देने का व्यवहार मालूम है उसे, ग्रहण त्याग करने का पता चलता है उसको कि कुछ ग्रहण करना है तो कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। इसलिए वो त्याग करना इतना सरल नहीं है वहां, इसलिए वहां वो उसकी बुद्धि एकदम बराबर चलती है, ज्ञान भी बराबर काम करता है, पहचान बराबर करता है। अभी जिसकी पहचान करने में टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें वो पूरा टाइम देता है, और जिसकी पहचान करने के लिए
पूरा जीवन चला जाए तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मगर उसके पास उसके लिए टाइम ही नहीं है निर्णय करने के लिए। ऐसी स्थिति है जीव की। ये स्थिति अपने को पलटानी पड़ेगी, ये स्थिति को फिरानी पड़ेगी। अपने स्वभाव का निर्णय होना चाहिए। जब तक वो निर्णय नहीं होगा तब तक सुनना पढ़ना सब होगा, मगर निर्णय नहीं होगा तो कुछ काम आगे चलेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ जो ये चौथा बोल कह रहे हैं ना कि स्वानुभूति पूर्वक स्वसंवेदन पूर्वक ही दूसरे का अनुमान होता है, और पांचवा बोल में कह रहे हैं कि जिसको स्वानुभूति हुई है वही दूसरे का अनुमान से निर्णय कर सकता है। दूसरों के द्वारा इसका अनुमान, इसके द्वारा दूसरे का अनुमान। ऐसा चौथा और पांचवा बोल में ये कहा गया है। देखो और पढ़ते हैं इसको थोड़ा। अज्ञान दशा में निर्णय हो सकता है। देखो निर्णय की स्थिति ऐसी होती है भाई साहब, एक तो जब निर्णय होता है ना, तो पहले में पहला निर्णय तो उसको पूरा द्रव्य पर्याय स्वरूप भगवान आत्मा का होता है। भगवान आत्मा प्रमाण का द्रव्य कैसा है पहले में पहले। अभी इसको थोड़ा खोल देते हैं अपन। ऐसा होता है कि निर्णय का जब काल जीव का आने की शुरुआत होने का प्रकरण होता है चालू, तो सबसे पहले में पहले उसको द्रव्य और पर्याय स्वरूप आत्मा है, प्रमाण का द्रव्य है, उसका निर्णय सबसे पहले होता है। उसको अगर उसका निर्णय जब तक नहीं है उसको प्रमाण का द्रव्य का, तब तक तो वो अपनी सत्ता को पर से ही मान रहा है। इसलिए पर से पृथक वाली पहले में पहली अपनी सत्ता है, वो पहला प्रकार है कि स्व चतुष्टय में पर चतुष्टय की नास्ती है। सबसे पहला प्रकार है स्व चतुष्टय, माने अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसमें पर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की नास्ती है। पहले में पहली बात ये है निर्णय के काल में, सबसे पहले में पहले। जब तक ये पता नहीं चलता है कि अपना स्व चतुष्टय है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, अपना द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप प्रमाण का द्रव्य है, वो जब तक प्रमाण का द्रव्य में अपना स्व चतुष्टय में जब तक नहीं आता है, तब तक तो अपना परिणाम में जो भी चलता है ना, तो वो पर के ऊपर ही आरोप चलाता रहता है। या तो कर्म से हुआ या तो दूसरे जीव से कुछ हुआ, ऐसा ही उसको चलने लगता है। इसलिए पहले में पहला ये निर्णय होना चाहिए कि मेरे पास मेरा द्रव्य है और मेरी पर्याय है, उसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। सबसे पहले में पहली बात है जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी पर्याय में, मेरे सत्कारक से, मेरी गलती से हो रहा है। ऐसे पहले में पहले उसको अपनी भूल कबूल करनी चाहिए कि जो भी परिणाम में विभाव चल रहा है वो मेरी ही पुरुषार्थ की कमी है, मेरा ही दोष है और वो मेरा ही परिणाम है। पहले भी पहली ये स्थिति है। अभी ये स्थिति ही जब तक नहीं आवे और वो दृष्टि का विषय की ऊंची ऊंची बात करे या तो सुना करे, और पर से लाभ हानि तो चलती रहती उसके अभिप्राय में, तो वो तो क्या है कि प्रमाण के बाहर ही है जीव। वो तो प्रमाण में भी नहीं आया है अभी तक। अभी प्रमाण में जो जीव आता है वो अपने स्व चतुष्टय में आ जाता है। पर चतुष्टय में मेरा कुछ नहीं है। पर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, पर का द्रव्य गुण पर्याय, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मेरा द्रव्य गुण पर्याय, ये दोनों सत्ता पृथक पृथक है। सबसे पहले ये उसको निर्णय प्रथम में प्रथम होना चाहिए। पहली बात ये है। अभी दूसरी बात, ये निर्णय जब होता है फिर द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में आ गया है। अभी द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य तो त्रिकाल ध्रुव है, वो तो चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण है, और उसका परिणामन अभी मोहरा द्वेष रूप चल रहा है। उसका स्वीकार है उसको कि पर चतुष्टय से वो स्व चतुष्टय में आ गया, अपना द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता में वो आ गया है। तो वो उसको पता है कि ये परिणामन हुआ, तो दिखता है उसको, ज्ञान में पता चलता है उसको, ज्ञान में जानना चलता है कि अभी इतना मोह हो गया, इतना राग चल रहा है, इतना अशुभ राग भी चल रहा है, इतना शुभ राग भी चल रहा है।
तो उसको भी मैं मेरा मान रहा हूं, इसलिए माने कि मिथ्यात्व की स्थिति, मोह की स्थिति भी चल रही है। वास्तव में वो है नहीं मेरा, पर द्रव्य का निमित्त से अपनी पर्याय में, अपनी उपादान की स्थिति से नैमित्तिकपणा जो प्रकट हुआ निमित्त सापेक्षता से, उसको जो अपना मान रहा है निमित्त को, तो यहाँ नैमित्तिक पर्याय ही प्रकट होती है, तो वो परिणमन उसका है ऐसा उसने माना, तो उसमें क्या हो गया कि वो मोह रूपी मिथ्या को भी चल रहा है, उसका स्वीकार कर लिया उसने, वो तो ठीक है। अभी तो वो जाए कैसे वो बात है, अभी इतना स्वीकार तो आ गया है, तो वो अपने स्वचतुष्टय में आ गया, प्रमाण का द्रव्य में आ गया। अभी वो हमारे लालचंद भाई थे ना, आदरणीय लालचंद भाई, वो एक सूत्र देते थे, ये हेमचंद जी साहब को, अभय कुमार जी को सबको मालूम है, सब आपको भी मालूम होगा कि प्रमाण की बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं, ये मूल सूत्र है। इसमें सार भरा है पूरा। प्रमाण की बाहर जाना नहीं माने कि अपने प्रमाण के बाहर तो सोचना ही नहीं कुछ कि इसमें मेरा कुछ है, मैं कुछ उसका कर सकता हूं, वो कुछ मेरा कर सकता है, वो तो है ही नहीं। प्रमाण के बाहर तो मेरी सत्ता ही नहीं है, मेरा जो भी है मेरे प्रमाण में है। अभी प्रमाण में आया, फिर प्रमाण में अटकता है तो भी ख्याल नहीं आता है द्रव्य का। अभी प्रमाण की सत्ता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और उसमें द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य माने निर्विकल्प वस्तु, क्षेत्र माने असंख्य प्रदेश, काल माने प्रमाण की अपेक्षा से देखो तो वर्तमान पर्याय, और भाव माने अनंत गुण। तो ऐसी सत्ता में द्रव्य गुण पर्याय की जो स्थिति है, वो द्रव्य गुण पर्याय में प्रमाण में आया, बाद में प्रमाण में अटकना नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय मेरा है, द्रव्य गुण पर्याय मेरा है, द्रव्य गुण पर्याय मेरा है, वो तो पर से हटने के लिए तुझे बताया था, मगर अभी तू उसका ही रटन करेगा तो अनुभूति नहीं होगी। अभी निर्णय हो गया स्वचतुष्टय का, तो अभी निर्णय को आगे बढ़ाओ। अभी एक निर्णय हुआ, अभी और निर्णय को आगे बढ़ाओ। तो वो निर्णय आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो कि वो स्वचतुष्टय है, वो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, उसमें द्रव्य वो में और पर्याय वो में नहीं। ऐसा निर्णय कि द्रव्य वो में और पर्याय है वो में नहीं। वो पर्याय में अभी क्या है, मोहराग द्वेष है, वो पर्याय में नहीं और द्रव्य वो में। वो ऐसी पर्याय रूपी व्यवहार का निषेध करता है और द्रव्य रूपी निश्चय है उसका आदर करता है, तब वास्तविक व्यवहार प्रकट होता है। ऐसा व्यवहार का निषेध करता है पर्याय का कि मोहराग द्वेष वाली सत्ता वाली पर्याय मेरी है ही नहीं, वो मेरा स्वरूप ही नहीं है, क्योंकि मेरे में तो ज्ञान भरा है, सुख भरा है, आनंद भरा है। मेरे तो ज्ञान सुख आनंद से भरा हुआ जीवन चित्ती दशी ज्ञान सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत्व सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व सचत्व प्रकाश असंकुचित विकासत्व शक्ति, ऐसी अनंत शक्ति का धारक मैं हूं, तो मेरा परिणमन तो शक्ति की व्यक्ति तो शक्ति जैसी होनी चाहिए। अभी शक्ति की व्यक्ति शक्ति जैसी नहीं हो तो वो व्यक्ति तो मेरी है ही नहीं। ऐसा वो निर्णय करता है कि मेरी शक्ति में इतनी शक्तियां भरी है, ऐसा मैं शक्तिवान हूं, ऐसा मैं त्रिकालता मेरी भरी पड़ी है, ऐसा मैं ध्रुव सामान्य चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा मैं अखंड हूं, अभेद हूं, निर्विकल्प हूं, अपरिणामी हूं, शाश्वत हूं, ध्रुव हूं, निर्लेप हूं, निर्बोध हूं, सकल निरावरण हूं, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय हूं, अविनश्वर हूं, शुद्ध पारिणामिक हूं। ऐसा जब उसको निर्णय आने लगता है तो वो निर्णय आने के काल में उसी तरफ उसका वलन चलने लगता है, उसका ज्ञान और उसका अभिप्राय उधर जाने लगता है, उधर जाने लगता है, उधर चलने लगता है। तो वर्तमान पर्याय में मोह राग द्वेष है, उधर से उसकी दृष्टि छूट जाती है और उसकी दृष्टि और ज्ञान चलने लगता है नायक की तरफ, अपनी सत्ता की तरफ, अपनी स्वभाव की तरफ, अपनी चैतन्यता तरफ। वो दशा की दिशा फिर जाती है। वलन का वेग इस तरफ चलता था, वो इस तरफ चलने लगा है।
अभी तो चलने लगा है, अभी अनुभूति नहीं हुई है। तो उसको चला 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 आगे चलते 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 उसको उसकी निर्णय की स्थिति आ जाती है। वहां भी निर्णय होता है द्रव्य का। पहले प्रमाण का निर्णय करता है कि प्रमाण के बाहर मेरी कोई वस्तु नहीं है, प्रमाण स्वरूप में हूं। प्रमाण में आके वो निर्णय को आगे बढ़ाता है। वो आगे बढ़ाने में प्रमाण में जो मोह राग द्वेष पर्याय में चल रहे हैं वर्तमान उत्पाद में, वो मेरा स्वरूप नहीं है। और मेरा स्वरूप तो मेरी त्रिकालता है, मेरी न्यायिक सत्ता है, मेरी ध्रुव सत्ता है। ऐसा निर्णय आगे बढ़ता है। माने कि प्रमाण के बाहर से निकल गया, प्रमाण में आ गया, प्रमाण में से अभी निश्चय निकालने के लिए उसका तत्परता चलने लगी है। तो वो निश्चय निकालने के लिए उसकी तत्परता चलती, उसमें तो बहुत से पहलू है। कितना 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 वहां चलता है, कैसे कैसे निर्णय की भूमिका त्रिकाली द्रव्य की आ जाती है। उसमें वो निर्णय की प्रमाण के द्रव्य के बाद में अनुभूति तक की जितनी स्थिति है, उसमें जितना काल चलता है, उसमें प्रमाण का द्रव्य का निर्णय हुआ, बाद में त्रिकाली द्रव्य का निर्णय होता है, बाद में वो निर्णय आगे बढ़ के अपूर्व निर्णय में परिणमित हो जाता है। अपूर्व निर्णय में परिणमित होने के बाद में एक स्विकल्प स्वसंवेदन भी चलने लगता है, और स्विकल्प स्वसंवेदन चलने के बाद में उसको निर्विकल्प स्वसंवेदन की प्राप्ति अनुभूति रूप होती है। और इसमें एकदम वो धसमसता प्रवाह की तरह जो नायक की तरफ निर्णय की भूमिका को आगे बढ़ाता रहता है जो जीव, कि मेरा स्वरूप तो यही है, मेरी शक्तिवान मेरा स्वरूप है, और ये जो व्यक्ति हो रही है वो शक्ति की नहीं है, इसलिए वो मेरी नहीं है। तो नास्ति पूर्वक अस्थि में आता है, नास्ति पूर्वक अस्थि में आता है। नास्ति में पात्रता तैयार होती है, नास्ति में अस्थि की पात्रता तैयार होती है। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, पर्याय मेरी नहीं है, द्रव्य में हूं, पर्याय मेरी नहीं है, द्रव्य में हूं। तो ऐसा निषेध पूर्वक जो विधि में आता है, वो फिर पर्याय के सामने देखता नहीं है, पहले चलता है ऐसा निषेध पूर्वक विधि, निषेध पूर्वक विधि, निषेध पूर्वक विधि। निषेध का विकल्प है, विधि का भी विकल्प है। निषेध का विकल्प आता है, फिर विधि का विकल्प चलने लगता है, फिर निषेध का विकल्प आता है, फिर विधि का विकल्प चलता है। फिर एक ऐसी धारा चलने लगती है कि निषेध का विकल्प है वो चला जाता है, वो चला जाता है। उसको पता चल गया कि ये मेरी चीज ही नहीं है, फिर उसके लिए विकल्प क्यों करूं मैं? ये मेरा है ही नहीं स्वरूप, इसमें मेरा आनंद नहीं है, इसमें मेरा ज्ञान नहीं है, ये तो मोह राग द्वेष रूप परिणम रही है, मेरी है ही नहीं। तो फिर वो निषेध का विकल्प से उसको निषेध का विकल्प टूटता है, वो विकल्प पहले टूट जाता है, फिर विधि का विकल्प भी चलता है उसको। वो ज्ञान की पर्याय में एक स्वतंत्र अभिप्राय बनता है। अभिप्राय एक श्रद्धा का होता है, और एक ज्ञान में एक निर्णयात्मक स्थिति को भी अभिप्राय बोला जाता है। वो ज्ञान का अभिप्राय होता है, वो ज्ञान का एक स्वतंत्र अभिप्राय है। ज्ञान है वो श्रद्धा की भाषा में बोलने लगता है, वो ज्ञान श्रद्धा पोषक ज्ञान कहा जाता है, श्रद्धा पोषक ज्ञान है वो। तो वो एक ऐसा अभिप्राय बन जाता है ज्ञान में कि यही मेरा स्वरूप है, यही मैं चैतन्य परमात्मा हूं, यही मैं परिपूर्ण ध्रुव त्रिकाल द्रव्य हूं, ऐसी ही मेरी स्थिति है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मेरा स्वभाव है। जैसा सिद्ध भगवान का स्वभाव है ऐसा ही मेरा स्वभाव है, जैसा सिद्ध भगवान की स्थिति है ऐसी ही मेरी स्थिति है, हैं? जैसे वो जाननहार देखनहार है, ऐसे ही मैं जाननहार देखनहार हूं। फिर वो जाननहार देखनहार, जाननहार देखनहार, जाननहार देखनहार, ऐसे ही उसकी एक ध्रुव धारा चलने लगती है। परिणाम में ध्रुव की तरफ धारा चलने लगती है। वो धारा चलती 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 वो विकल्प भी टूटने का जब काल आता है, तब उसको सविकल्प स्वसंवेदन आ जाता है। सविकल्प स्वसंवेदन, ये जैसे आचार्य में 80 गाथा आया है शब्द, सविकल्प स्वसंवेदन। सविकल्प स्वसंवेदन माने जैसी अनुभूति होने वाली है, जैसा अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आने वाला है, वैसा ही अनुमान में
परोक्ष अनुभूति में ऐसा हो जाता है, उसको परोक्ष अनुभूति बोलते हैं। परोक्ष अनुभूति और प्रत्यक्ष अनुभूति, वो कलश टीका के 8वें कलश में ये बात आई, उन्नीयमानम और उद्योतमानम। आप देखना, पहले परोक्ष अनुभूति होती है, वो परोक्ष अनुभूति उसको जब चलने लगती है तब उसको एक सविकल्प स्वसंवेदन आता है। स्वसंवेदन है मगर विकल्प सहित है, सविकल्प, विकल्प टूटा नहीं है, अभी अस्थि का विकल्प चल रहा है। देखो ये सब जो चल रहा है ना, इसमें सब में पुरुषार्थ उसका चलता है। प्रत्येक समय की अनंत गुण की अनंत पर्याय जो होती है, उसकी सब पर्यायों में पुरुषार्थ का रूप है और सब पर्यायों की स्वतंत्र योग्यता है। समझना, सब पर्यायों में पुरुषार्थ का रूप होता है और प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्र योग्यता होती है। कोई एक गुण की योग्यता दूसरे गुण के कारण बिल्कुल नहीं बनती है, मगर रूप पुरुषार्थ का सभी पर्यायों में होता है। अभिप्राय में भी पुरुषार्थ चलता है, ज्ञान में भी पुरुषार्थ चलता है, चारित्र में भी पुरुषार्थ चलता है। वो पुरुषार्थ क्या होता है कि उसको समझ होने लगती है कि मेरा स्वरूप ऐसा ही है, उसको पुरुषार्थ बोला जाता है। पुरुषार्थ माने उपयोग को वहां ले जाना, उसका नाम पुरुषार्थ है ही नहीं, क्योंकि कोई ले नहीं जा सकता उधर। समझ चलती है उसको कि मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरा ज्ञायक भाव ऐसा है, मेरी चैतन्य सत्ता ऐसी है, मेरा अविनश्वरपना ऐसा है, मैं शाश्वतता हूं, ऐसा हूं। ऐसी समझ चलती है, अभिप्राय ऐसा बन जाता है, उसी को बोला जाता है कि ये जीव अभी पुरुषार्थी हो गया है, अभी उसका पुरुषार्थ चलने लगा है, अभी उसको अभी अनुभूति होने वाली है, अभी वो माने कि सिद्ध की टोड़ी में अभी शामिल हो जाने वाला है। दृष्टि मोक्ष हो जाएगा ना, सम्यक दर्शन हुआ तो वो ऐसा एक विधि का विकल्प भी टूटने का काल जब जीव का आता है, तब सविकल्प स्वसंवेदन आता है। सविकल्प स्वसंवेदन माने जैसा अनुभव होने वाला है ऐसा ही उसमें परोक्ष अनुभूति उसको होने लगती है। और यहाँ आया है चौथे बोल में कि ज्ञानी स्वसंवेदन पूर्वक बाद में अनुमान से कैसे जानता है, तो जैसे स्वसंवेदन हो गया, बाद में जो ज्ञानी का जैसा अनुमान होता है, ऐसा ही स्वसंवेदन पहले सविकल्प स्वसंवेदन में जीव को ऐसा भास हो जाता है कि मेरा स्वरूप ऐसा ही है। उसको बोला जाता है भाई साहब यथार्थ निर्णय। अभी पक्का निर्णय नहीं हुआ, यथार्थ निर्णय है। यथार्थ निर्णय माने ये निर्णय अभी फिरने वाला नहीं है, अभी इसका फल आने वाला है, उसको बोला जाता है यथार्थ निर्णय। पहले निर्णय की भूमिका आती है, फिर ये यथार्थ निर्णय की भूमिका आती है, और यथार्थ निर्णय की भूमिका टिकती हुई चलती है तो उसको अनुभूति हो जाती है, उसको पक्का निर्णय बोला जाता है। ऐसे 3 प्रकार है, सोगानी जी ने भी लिए थे और गुरुदेव भी कई जगह पे लेते हैं। अनुभव होता है तो पक्का निर्णय हो गया, ऐसा पक्का निर्णय का नाम अनुभूति है। ऐसा गुरुदेव तो क्या है कि निर्णय की स्थिति को ही अनुभूति बोलते हैं। कई बार कि निर्णय हुआ तो अनुभूति को ही निर्णय बोलते हैं गुरुदेव, कई बार ऐसी आती है गुरुदेव में चर्चा। हाँ, और ये विधि भी गुरुदेव लेते हैं। देखो ये क्या है, ये सब गुरुदेव का प्रवचनों में, कोई प्रवचन में ये चीज आई, दूसरे में ये आई, तीसरे में ये आई, ऐसी बहुत सी जगह पे बहुत सी बातें गुरुदेव ने की हुई होती है। अपन तो उसको इकट्ठा करके आपको बोलते हैं। आप गुरुदेव को निरंतर सुनना चालू करो, सब सुनते ही होंगे। 1 घंटे सुनते हो तो 2 घंटा सुनो, 2 घंटे सुनते हो तो 4 घंटा सुनो। तो ये सब बात गुरुदेव कह के गए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और ये माने कि गुरुदेव ने कही है इसलिए ये बात ऐसा भी नहीं है, सबकी ये बात है, सबके आत्मा की ये बात है, वो अपन को गुरुदेव ने बताई है।
कि ऐसी तरह से तू विचारधारा तेरी विचार की केड़वनी करने लग तो तुझे निर्णय की भूमिका आएगी और एक निर्णय ऐसा हो जाएगा कि वो निर्णय अफल होगा, अफल। वो निर्णय फिरेगा नहीं कभी। ऐसा निर्णय होगा, ऐसा निर्णय होगा कि जैसे जैसे कुछ भी विचार दशा चले, विकल्प आवे ना, तो उसको पता चल जाए कि ये है ना प्रमाण की सत्ता की बात है। फिर उसको पता चल जाए कि ये तो प्रमाण में से निश्चय निकालने की बात है। गुरुदेव जो कर रहे हैं अभी तो प्रमाण की सत्ता की बात चल रही है, तो प्रमाण की सत्ता सिद्ध कर रहे हैं, प्रमाण के बाद कुछ है ही नहीं मेरा। फिर प्रमाण की सत्ता की बात हो गई, फिर गुरुदेव बात करें तो उसको पता चल जाता है कि अभी ये प्रमाण की सत्ता की ही बात में से, प्रमाण में से निश्चय निकालने वाली बात शुरू हुई है। तो पर्याय का निषेध करते हैं और द्रव्य का आदर करते हैं। जब पर्याय का निषेध करके द्रव्य का आदर करते हैं और द्रव्य में अहम पूर्वक स्वसंवेदन होता है, तब वास्तविक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ। उसको वास्तविक व्यवहार कहा जाता है। व्यवहार का निषेध होता है तब व्यवहार प्रकट होता है, वो सही व्यवहार है। विकल्पात्मक व्यवहार का निषेध, निर्विकल्प तत्व की दृष्टि, और वो दृष्टि ज्ञान पूर्वक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, उसको माने की अध्यात्म का व्यवहार कहा जाता है। एक आगम का प्रमाण होता है, एक अध्यात्म का प्रमाण होता है। आगम का प्रमाण में से आगम का निश्चय त्रिकाली द्रव्य है, अध्यात्म का निश्चय भी त्रिकाली द्रव्य है, और आगम का व्यवहार मोरा द्वेष वाली पर्याय है। इसमें से आगम का निश्चय और अध्यात्म का निश्चय जो निकालता है, उसको अध्यात्म का व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। इसको कहा जाता है कि ये जीव को अनुभूति हो गई। अभी वो जिसको अनुभूति हुई, स्वसंवेदन हुआ, वो स्वसंवेदन पूर्वक दूसरे जीव को, उसका जीव कैसा है, उसका परिणमन कैसा चल रहा है, उसका परिणमन कैसा होना चाहिए, वो सब अनुमान से दूसरे का नक्की क्यों करता है? क्योंकि दूसरे का नक्की अनुभव से तो वही कर सकता है। दूसरा तो अनुमान से सोच सकता है कि ये ऐसा करेगा तो अनुभूति हो जाएगी, इसलिए अनुमान शब्द डाला है इसमें। इसलिए वो अनुभव पूर्वक अनुमान से उसको ख्याल में आता है कि दूसरे जीव को भी ऐसा हो सकता है। ऐसी बात यहाँ चौथे और पांचवें बोल में ये एकदम अनुभव और अनुमान की स्थिति की चर्चा यहाँ रखी है। निर्णय की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक निर्णय नहीं आता तब तक निर्णय वाला जीव ही आगे बढ़ता है, और जिसको निर्णय होता है वो निर्णय को आगे नहीं करता है। जो निर्णय होता है वो निर्णय को आगे करता है, उसको निर्णय नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि निर्णय के ऊपर है। जिसका निर्णय हुआ है उसके ऊपर दृष्टि नहीं है, तब वो निर्णय को आगे करता है कि मेरे को निर्णय हो गया है, मेरे को निर्णय हो गया है, मेरे को निर्णय हो गया है। मेरे को ऐसा निर्णय हुआ है कि मैं तो अभी द्रव्य के सिवा विकल्प ही नहीं करता हूं। क्या ऐसा निर्णय हुआ है कि त्रिकाली द्रव्य के सिवा मैं कोई विकल्प ही नहीं करता हूं? अरे भैया, विकल्प तो तू राग का कर कि त्रिकाली द्रव्य का कर, विकल्प पे आत्मा है ही नहीं। विकल्प करता हूं उसका, ऐसा निर्णय हुआ है, उसका मतलब है तुझे निर्णय ही नहीं हुआ है, तेरी दृष्टि विकल्प के ऊपर है, और विकल्प के लिए तूने निर्णय किया है, तो विकल्पातीत तो होगा ही नहीं। शब्दातीत, वचनातीत, विकल्पातीत, निर्विकल्प कब होगा? ऐसी बातें है। तो निर्णय की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमाण के बाहर जाना नहीं, प्रमाण में अटकना नहीं, प्रमाण में से निश्चय निकालना, तो वास्तविक प्रमाण सम्यक प्रकार का हो जाएगा। ऐसी कोई स्थिति है, ऐसी सविकल्प प्रमाण होता है, सविकल्प नहीं होती है, निर्विकल्प नहीं होती है, निर्विकल्प प्रमाण होता है। ये सब बात सवेरे भी मैंने बोला था, ये सब इसमें आ जाता है। ये अनुभव की प्रोसेस है, अनुभव की विधि है, अनुभूति ऐसे होती है। मगर सबसे पहली बात है
कि पहले तो प्रमाण का द्रव्य में आना ही बहुत मुश्किल है भैया। सबसे पहले तो ये निर्णय है ना, उसमें बहुत पुरुषार्थ है, बहुत पुरुषार्थ है। कहीं न कहीं उसको पर का विकल्प चलने लगता है, क्योंकि पर से कुछ होता है ऐसा भी हो जाता है उसको, वो बोले भले नहीं, अव्यक्त बने वो चलता रहता है अंदर में, उसको पता नहीं चलता है ऐसा चल रहा है। कहीं न कहीं दोषारोपण कर ही देता है दूसरे के ऊपर अपनी भूलों का। तो वो सबसे पहली बात है कि प्रमाण का द्रव्य में आना चाहिए जीव को। प्रमाण का द्रव्य में आ गया, फिर निश्चय का द्रव्य ढूंढना बहुत आसान है। अगर प्रमाण का द्रव्य में ही नहीं आ सकता जी, बाद में सविकल्प नहीं और निर्विकल्प प्रमाण तो कैसे होगा? पहले प्रमाण में तो आ जाए कि पर के साथ संबंध ही नहीं है, कुछ मेरे कुछ लेना देना ही नहीं है। संसार क्या है, कुटुंब परिवार क्या है, बाह्य संयोग क्या है, पर की उपाधि कैसी होती है, ये सब से तो वो पहले अंधा हो जाए। सबसे पहले ये काम हो जाए उसका, तब प्रमाण का द्रव्य में आता है। बार उसी को ही देखता रहता है तो उसको प्रमाण की सत्ता का पता ही नहीं है। तो वो अभी बहुत बाकी है काम उसको अभी, ऐसी बात है भैया। ये सब गुरुदेव ने कहा है, मैं नहीं कहता। और ये सब जीव की बात है, मेरी भी बात है, आपकी भी बात है, सबकी बात है। गुरुदेव कह के गए, सब इतना कह के गए, इतना कह के गए। गुरुदेव को प्रश्न पूछा है, यहाँ बोला कि नहीं पता नहीं, गुरुदेव को एक प्रश्न पूछा कि भाई अभी टाइम हो गया है, 2 मिनट में ही पूरा करते हैं, कि ये इतना लंबा है, कितने शास्त्र है, आपने कितने प्रवचन कर दिए, अभी ये नए निश्चय, प्रमाण, विकल्प, निर्विकल्प, उपादान, निमित्त, निश्चय, व्यवहार, स्वद्रव्य, परद्रव्य, ये सब इतनी लंबी बातें हैं। थोड़ा कुछ आप हमको ऐसे कोई शॉर्ट रास्ता बता दो, ऐसा गुरुदेव को प्रश्न किया। एक ज्ञान गोष्ठी में है, आप पढ़ लेना। तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि भैया तू तो अनादि का है ना, अनादि का जीव है, अनादि का। तू पूर्व भूमिका देख ले तेरी, तू कहां कब से है, तू कब से है वो देख ले। वो अनादि का अनादि का भव करके मुश्किल से तो मनुष्य गति में यहाँ आया है, बराबर है। अभी हमने तो मात्र 45 साल ही उपदेश दिया है भैया। कितना? मात्र 45 साल। तू तो अनादि का है। अभी ये 45 साल का उपदेश में भी तुझे लंबा लगता है। अभी तू सोच कि तू कहां खड़ा रह के बोलता है। इसमें कौन सी सूक्ष्म बात कह दी हमने 45 साल में? 45 साल में तो कह भी क्या सकता है जीव, गुरुदेव कहते हैं। तू अनादि काल का है, तो उसको क्यों भूल गया है? और इसमें तुझे थोड़ा सा विचार करना पड़े, थोड़ा ज्ञान को कसरत करनी पड़े, तो तुझे ऐसा लगता है कि ये तो समझ में नहीं आएगा, कुछ सरल है तो बता दो भैया। एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो उसने वो लालचंद भाई लंदन गए थे, तो उसको पूछा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास आधे घंटे का ही टाइम है। बहुत माने कि बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, नाम नहीं लेता हूं मैं, माने कि बहुत पैसा उनके पास, बहुत संपत्ति, बहुत माने कि उसकी वैल्यू सब जगह पे। तो उसने ऐसा बोला कि मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, आप मुझे ये बता दो कि जैन दर्शन का मूल स्वरूप क्या है, बस आधे घंटे में बताओ, उससे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। देखो ऐसी स्थिति है जीव की, अभी सुनना है, समझना है, मगर टाइम नहीं है। ऐसे जीव की स्थिति है कि 45 साल तक उपदेश दिया, शॉर्ट में क्या है बता दो। शॉर्ट कुछ नहीं होता है और लंबा भी कुछ नहीं है। कोई बोले कि नायक उसकी माला फिराने लगो, वो शॉर्ट हो गया, कि उसमें कुछ नहीं होगा काम तेरा।
जब तक समझ पूर्वक निर्णय नहीं होगा तब तक नायक की दृष्टि नहीं बनने वाली। इसलिए गुरुदेव जो विस्तार करके गए हैं उसको बराबर एक एक लाइन को, एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को तुझे उसकी पहचान करनी पड़ेगी। जब तू वो पहचान करने के लिए प्रवृत्तिशील हो जाएगा तो तेरे हाथ में अनुभूति होगी। ऐसा मुझे गुरुदेव श्री ने बोला है। सर्वभवी जीव अपना ऐसा स्वरूप समझकर, ऐसा निर्णय करके अपने सुधात्मा में प्रवेश करे, ऐसी